दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सुनिए, एक ऐसा देश जो हाल ही में भारत के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, आज वही देश अपने आप को बचाने के लिए भारत के आगे झोली फैलाने को मजबूर हो गया है। क्यों? क्या हुआ इस देश के साथ? बांग्लादेश, जो हाल ही में भारत के खिलाफ अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा था, अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत के आगे झोली फैला रहा है। ऐसा क्या हो गया इस देश के साथ? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के पीछे की असलियत। देखिए भाई साहब, अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश ने सोचा था कि वह भारत को अपनी ताकत दिखाएगा और खुद भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब हाल यह है कि वह अपने आप को बचाने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। और क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में आलू, प्याज और चावल जैसी बुनियादी चीजों की कमी हो गई है। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश का पेट भूखा है और वह खाने के लिए भारत के पास भीख मांग रहा है। लेकिन इस सब के पीछे क्या है? क्या सिर्फ एक खाद्य संकट ही है या फिर कोई और बड़ी वजह भी है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना बाद में मत कहना कि नई वीडियो कब आई, मैंने बताया नहीं। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबा ही डालो आज। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय पहले बांग्लादेश ने सोचा था कि वह भारत के खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन अब हाल बिल्कुल उल्टा हो गया है। बांग्लादेश का आर्थिक ढांचा ऐसे ढह गया है कि उनकी सरकार खुद को जुगाड़ू सरकार कहने पर मजबूर हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। चलिए बताते हैं। आम लोगों की कमर तोड़ दी है। लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है और सब कुछ महंगा हो गया है। और इस सब की वजह से सड़क पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये तो वैसा ही है जैसे फिल्म कल हो ना हो में शाहरुख खान अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यहां भी बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या बांग्लादेश की सूरत सुधरेगी या फिर यह सिर्फ शुरुआत है उसके और भी बुरे दिनों की? देखिए, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो उसकी रीढ़ मानी जाती थी, अब गिरावट के कगार पर है। निवेशक वहां से भाग रहे हैं जैसे फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा भाग रहे थे। और ऊपर से महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और सड़कों पर लोग हंगामा कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत अपने संस्कारों और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की मदद करेगा, जब वही देश कुछ समय पहले उसके खिलाफ खड़ा था? या फिर यह एक मौका है जब भारत अपनी उदारता और नेतृत्व का परिचय दे सकता है? इस स्थिति को संभालने के लिए बांग्लादेश सरकार भारत से आलू, प्याज और चावल की मांग कर रही है। लेकिन क्या यह मदद उसके हालात सुधार पाएगी? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तो अमेरिका तक बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाने लगा है। हाँ भाई, एक भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि बांग्लादेश पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। अब सोचिए, अगर ये प्रतिबंध लग गए तो बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। लेकिन भारत क्या करेगा? अपने संस्कारों और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की मदद जारी रखेगा। देखिए, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति सिर्फ एक देश का संकट नहीं है, बल्कि उसकी नीतियों, उसकी प्राथमिकताओं और उसके रिश्तों का परिणाम है। जो आलू, प्याज और चावल की कमी दिख रही है, वह सिर्फ बुनियादी जरूरतों की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी समस्या का संकेत है जो बांग्लादेश के सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने को झंझोड़ा रहा है। सुनिए, एक ऐसा देश जो हाल ही में खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर दिखाने की कोशिश कर रहा था, आज उसी को अपने पड़ोसियों और दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। यह सिर्फ एक खाद्य संकट नहीं है, बल्कि यह बताता है कि बांग्लादेश की आर्थिक रीढ़ कितनी कमजोर हो चुकी है। अब बात करते हैं इस संकट के भविष्य की। देखिए, बांग्लादेश का यह संकट सिर्फ शुरुआत है। अगर उसने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले समय में यह समस्या और गहरी हो सकती है। महंगाई और गरीबी का बढ़ता दबाव लोगों को और उग्र बना सकता है। और अगर अमेरिका जैसे बड़े देश मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो बांग्लादेश की हालत और भी खराब हो जाएगी। भारत के लिए यह एक बड़ा सवाल है कि क्या उसे बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए, जब वही देश कुछ समय पहले उसके खिलाफ खड़ा था? या फिर यह एक मौका है जब भारत अपनी उदारता और नेतृत्व का परिचय दे सकता है? यह तय करना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि अगर बांग्लादेश ने जल्दी ही अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाला तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि उसे हर कदम पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। भविष्य में बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरह से उसकी नीतियों, बाहरी मदद
और आंतरिक स्थिति पर निर्भर करेगी। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ संभावनाओं और चुनौतियों का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर बांग्लादेश अपनी मौजूदा समस्याओं को जल्दी हल नहीं करता तो खाद्य संकट और महंगाई और बढ़ेगी। यह स्थिति जनता के असंतोष को उकसा सकती है। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और बुनियादी जरूरतों की कमी के चलते बड़े पैमाने पर जन विद्रोह की संभावना है और इस स्थिति से निपटना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है, खासकर जब जनता सड़कों पर उतर आएगी। देखिए, अगर मानवाधिकार अमेरिका और यूरोपीय देश बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, इससे न केवल विदेशी सहायता और निवेश रुक जाएगा, बल्कि इसका सीधा असर टेक्सटाइल और निर्यात उद्योग पर पड़ेगा। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही कमजोर है, और कमजोर हो जाएगी। एक और दिलचस्प बात है कि अगर बांग्लादेश ने भारत से दूरी बनाने की कोशिश की और चीन या पाकिस्तान की तरफ झुका, तो यह उसके लिए उल्टा साबित हो सकता है। चीन बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसा सकता है, जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया, और पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक संकट में है, ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। इससे बांग्लादेश की स्थिति और नाजुक हो सकती है। अगर बांग्लादेश अपनी गलतियों से सीखता है और सुधारात्मक कदम उठाता है, तो वह संकट से बाहर आ सकता है। कृपया टेक्सटाइल और घरेलू उद्योगों में सुधार, निवेशकों का भरोसा वापस लाना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकताएं हो सकती हैं। अगर वह इन क्षेत्रों में काम करता है, तो यह संकट उसके लिए एक नई शुरुआत का आधार भी बन सकता है। बांग्लादेश में धार्मिक भावनाओं का राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव है। अगर धार्मिक विचारधाराएं बढ़ती हैं या सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो यह समाज को और अधिक तनावग्रस्त कर सकता है। यह आंतरिक अशांति पैदा करेगा और बाहरी देशों को हस्तक्षेप करने का मौका देगा। बांग्लादेश की भारत से मदद मांगने की मजबूरी उसके रिश्तों को एक नया मोड़ दे सकती है। अगर भारत उदारता दिखाता है और बांग्लादेश की मदद करता है, तो दोनों देशों के बीच नए अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन भारत इस स्थिति का इस्तेमाल अपने हितों को सुरक्षित करने और बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए भी कर सकता है। यह बांग्लादेश की आत्मनिर्भरता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर असर डाल सकता है। अगर बांग्लादेश अपनी गलतियों से सीखता है और सुधारात्मक कदम उठाता है, तो वह संकट से बाहर आ सकता है। कृपया टेक्सटाइल और घरेलू उद्योगों में सुधार, निवेशकों का भरोसा वापस लाना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकताएं हो सकती हैं। अगर वह इन क्षेत्रों में काम करता है, तो यह संकट उसके लिए एक नई शुरुआत का आधार भी बन सकता है। बांग्लादेश को अपनी व्यापारिक रणनीति में विविधता लानी होगी। अगर वह केवल यूरोप और अमेरिका पर निर्भर रहता है, तो प्रतिबंधों या आर्थिक संकट के चलते वह अस्थिर हो सकता है। दूसरी ओर, अगर वह अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के साथ नए व्यापारिक रिश्ते बनाता है, तो यह उसे वैश्विक स्तर पर मजबूती दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी बांग्लादेश की कहानी। एक देश जो पहले अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत के आगे झोली फैलाने को मजबूर हो गया है। क्या भारत इस बार भी अपनी उदारता और नेतृत्व का परिचय देगा, या फिर यह एक मौका है जब भारत अपने हित सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बना सकता है? देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करके आग की तरह फैला दो। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी और भी नई खबरें देखनी हैं, तो वो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दिया है ना, तो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल जाए। कसम YouTube के इस लाल बटन की, ऐसी और भी खबरें आगे भी ऐसे ही आपके लिए हम लाते रहेंगे। अच्छा, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सूचनाओं से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।